ओम शांति। आज 30 अगस्त 2020 है। आप सभी का शिव बाबा के इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने इस रिसर्च लैब में जो पॉइंट हम अपने लिए पूरे दिन के लिए प्रैक्टिस में रखेंगे वो पॉइंट है कि किस तरह से हम ब्राह्मण जीवन को शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य में लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्या करें कि हमारा प्रत्येक कर्म जो है वो शुद्धि से भरा हो और विधि पूर्वक हो। तो आइए अपनी इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में इस बात पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण जीवन में शुद्धि और विधि की बहुत बहुत अहमियत है। तो किस तरह से ये अहमियत हमें औरों से अलग रखती है, किस तरह से हम इसको अपनाते हैं और ये हमारे जीवन को ब्राह्मण जीवन जीने में मददगार होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि ब्राह्मण जीवन की ये जो बात है शुद्धि और विधि किस तरह से सारे समय हमें याद रहेगी। तो हमें एक शब्द याद रखना है, और अगर आपको वो शब्द याद रहा तो पूरे दिन आपका उसी स्वरूप में याद रहेगा और फिर आप प्रत्येक कर्म शुद्धि और विधि के साथ करेंगे। तो दोस्तों, वो शब्द है अवतार। जी हाँ, अवतार। अवतार जो पृथ्वी पर आता है एक अवतार के रूप में, जिसका जन्म होता है किसी कारण के रूप में, और जब वो कारण वो पर्पस सॉल्व हो जाता है तो फिर वो अवतार वापस चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमें भी अपने इसी बात को याद रखना है और यही बात हमारे ब्राह्मण जीवन को शुद्धि और विधि में मददगार होगी। तो हमारा आज का रिसर्च का टॉपिक है अवतार। हमें अपने हर प्रत्येक कर्म करते वक्त, चाहे गृहस्थी का कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे कोई भी कार्यभार कर रहे हैं, हमें ये याद रखना है कि मैं तो सिर्फ अवतार हूँ। अवतार जो आता है कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, और समय अनुसार वापस चला जाता है। तो जब जब हमारे मन में, हमारी बुद्धि में ये अवतार स्वरूप की स्थिति पक्की रहेगी तो हम देखेंगे कि हम बहुत बहुत अपने प्रत्येक कर्म को करने में बहुत बहुत ध्यान से उसे करेंगे। हम प्रत्येक कर्म में ये याद रखेंगे कि मैं तो अवतार हूँ और मेरा ये जीवन किसी कारण से मुझे मिला है और मुझे अपने जीवन को भरपूर करने के लिए बहुत अच्छी तरह से इसे जीना है। तो फिर आप देखेंगे कि आपकी विधि और शुद्धि दोनों साथ साथ चलेगी। आप सवेरे उठेंगे तो उसको याद करके, क्योंकि अवतार हैं तो अवतार और मनुष्यों से अलग होता है। उसका प्रत्येक कर्म और उसके करने का तरीका अलग होता है। अगर वो और मनुष्य की तरह ही उठकर सुबह उठते ही कार्य में लग जाए, औरों की तरह ही अपनी गृहस्थ जीवन को चला रहा है, कार्यों को चला रहा है, औरों की तरह ही सब कर रहा है, तो अवतार की विशेषता मर जाती है। मगर हमें ये स्मृति रखनी है कि हम अवतार हैं। तो दोस्तों, अवतार क्या करता है? अवतार मनुष्यों से अलग क्यों होता है? क्योंकि उसमें शक्तियाँ होती हैं, उसमें वो गुण होते हैं जो औरों से भिन्न उसको रखते हैं। तो हम में भी उस बाबा के, उस शिव बाबा के, उस परमात्मा के, उस स्वरूप के बहुत बहुत गुण हैं, शक्तियाँ हैं। उनकी स्मृति से ही हमें सोना है और उसकी स्मृति में ही उठना है। जैसे दोस्तों, एक राजा जो होता है उसको उसकी जहन में याद रहता है कि मैं राजा हूँ, तो प्रत्येक कर्म वो अपने राजा के स्वरूप में करता है। ऐसे ही जो चोर होता है उसका स्वरूप उसे याद रहता है, तो वो अपने प्रत्येक कर्म चोर की स्मृति में करता है। तो दोस्तों, जब हमें अपने अवतार रूप का अपने मन के पर्दे पर सदैव याद रहेगा कि मैं अवतारी आत्मा हूँ, मुझ में बहुत बहुत शक्तियाँ हैं,
मुझ में बहुत बहुत गुण हैं, और इन्हीं भावों से जब हम अपने प्रत्येक कर्म को करेंगे, सवेरे उठकर अपनी शक्तियों की रियलाइजेशन, सवेरे उठकर अपनी खूबियों की रियलाइजेशन, तो हमें ये ज़िंदगी औरों से जीने में भिन्न दिखेगी और अलग दिखेगी। फिर हमें छोटी छोटी बातों पर, अड़चनों में हमारा मन उलझेगा नहीं। हम इन बातों को बहुत सरलता से देखेंगे और समझेंगे। औरों की बातों को भी समझना आ जाएगा, दुनिया से किनारा करना आ जाएगा, दुनिया से न्यारा होना आ जाएगा, और उस प्रभु की स्मृति सदैव रहेगी, क्योंकि वापस वहीं जाना है। तो इस तरह से दोस्तों, जब हम अपने मन के पर्दे पर इन सभी बातों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमारा जीवन बहुत बहुत मंगलमय हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारी हर पल की स्मृति कि मैं अवतार हूँ, हमें ब्राह्मण जीवन जीने में मददगार होगी। और जब हम ब्राह्मण जीवन को जिएंगे शुद्धि और विधि के साथ, तो हम देखेंगे कि हमारी स्थिति परिस्थिति में भी कितनी एक रस है, एक समान है। तो इसी तरह से मन के भावों को हमारा बदलना संभव और सरल हो जाएगा। तो हम इन्हीं बातों को आज पूरे दिन अपने रिसर्च में याद रखेंगे और इसे अपना लेंगे, तो देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत शुद्धि और विधि के साथ जा रही है। तो आप इस रिसर्च लैब की इस बात को अच्छी तरह से आज पूरे दिन धारण कीजिए। कल फिर मिलते हैं आपसे शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।